गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना पार्ट 2 मुकम्मल करेंगे साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश M to Z। तो ये अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला अल्फ़ाबेट N जो 60 नंबर पे आता है। तो स्टूडेंट्स जब किसी लफ्ज़ के में N से पहले M आ जाए तो N साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल AUTUMN ऑटम, ऑटम, एन यहाँ पे साइलेंट है, एन की कोई यहाँ पे साउंड नहीं आ रही। हीम, HYMN, हीम। सॉलम, एन साइलेंट है। कॉलम, एन साइलेंट है यहाँ पे। तो आगे आ जाता है ओ। तो ये एक्सेप्शनल केस है। Exceptional case mean English language is the mixture of some languages। तो मीन कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बन के इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया गया है। तो इसलिए कुछ जगह पर वो जो है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल फेवरेट, FAVOURITE, यहाँ पे ओ साइलेंट है। फेवरट, यहाँ पे ओ साइलेंट है। चॉकलेट, यहाँ पे ओ से, इसको चॉकोलेट नहीं पढ़ेंगे हम, चॉकलेट। कैथलिक, कैथोलिक नहीं, अगर इसे कैथोलिक पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। कैथलिक। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, यहाँ पे ओ साइलेंट है। जब आगे आ जाएगा पी, जब किसी लफ्ज में पी के बाद एस आ जाए तो पी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, यहाँ पे पी साइलेंट है। साइकिक, पी साइलेंट है यहाँ पे। आगे आ जाएगा क्यू, इट डजंट बिकम साइलेंट, क्यों किसी जगह पे भी साइलेंट नहीं होता। आगे आ जाएगा जी आर, जब किसी लफ्ज के आखिर पर आर आ जाए या आखिरी अल्फाबेट से पहले आर आ जाए तो आर साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CAR, इसे हम कार नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे का, आर साइलेंट है इस पे। DOCTOR, लफ्ज तो डॉक्टर है लेकिन इसे पढ़ेंगे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। आई जो आर जो है यहाँ पे साइलेंट होगा। बेटर, आर से बेटर, आर की साउंड यहाँ पे नहीं हम लेंगे। बिगर, आर साइलेंट। स्ट्रेंजर, आर साइलेंट। एयर, आर साइलेंट। पुअर, पुअर नहीं से पढ़ेंगे, पुअर। स्टार्ट, आर साइलेंट। रेयर, 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 यहां पे ए जो है ये आवाज देगा ए और ए की, ए और आई की, सॉरी, ए कौन सी साउंड देगा, ए और आई की, रेयर। तो ये स्टूडेंट्स सिर्फ ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेजेस में
हम ये साउंड लेंगे, का, डॉक्टर, बेटर, बिगर, स्ट्रेंजर, एयर, पुअर, स्टार्ट, रेयर। आगे आ जाएगा जी एस। एस के बाद जब सी आ जाए तो एस साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल साइंस, SCIENCE, यहां पे एस साइलेंट है। सेंट, SCENT, सेंट। आगे आ जाएगा जी टी। टी के बाद CH आ जाए तो टी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पिच, PITCH। अब CH से पहले टी आई है और टी साइलेंट हो गई है। इसी तरह डिच, DITCH, टी साइलेंट है। डिच, हिच, टी साइलेंट है। हिच, फेच, FETCH, फेच, टी साइलेंट है। मैच, MATCH, टी साइलेंट है यहां पे। मैच, कैच, CATCH, कैच। आगे आ गया जी कासल। जब टी के बाद एल आ जाए तो भी टी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे टी के बाद एल आ गया तो एल से पहले टी आ जाए तो टी साइलेंट हो जाती है। इसे पढ़ेंगे कासल, CASTLE, कासल। विसल, WHISTLE, विसल। तो आगे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल केस मीन कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे टी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लिसन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है। लिसन, यहां पे टी साइलेंट है। क्रिसमस, टी साइलेंट है यहां पे। ये लफ्ज है GOURMET, गवर्नमेंट, यहां पे टी साइलेंट है। गौर में पढ़ेंगे से। गवर्नमेंट की मिठाई बड़ी पाकिस्तान में तो बड़ी मशहूर है। तो बूफे, BUFFET, बूफे, ये बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज है। तो इसे यहां पे भी टी साइलेंट है, बूफे। अब आगे आ जाएगा जी यू। जब यू के बाद वॉल AEI, ए आ जाए, ई आ जाए या आई आ जाए, यानी AEI में से कोई भी आ जाए तो यू साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल GUARD, अब यू के बाद ए आ गया तो यू यहां पे साइलेंट है। इसे पढ़ेंगे गार्ड। रोग, ROGUE, यू के बाद ई आ गया, यू यहां पे साइलेंट है। रोग। गेस्ट, GUEST, अब यू के बाद यहां पे ई आ गया है, यू साइलेंट। गेस्ट, GUESS, यहां भी यू के बाद ई आ गया है, यू साइलेंट। गिल्टी, कसूर। GUILT, यहां पे यू के बाद आई आ गया है तो यहां पे यू साइलेंट। टोंग, टोंग, TONGUE, यहां भी यू के बाद ई आ गया है और यू साइलेंट। चेक, CHEQUE, यहां भी यू के बाद ई आ गया है, यू साइलेंट। यूनिक, UNIQUE, यहां पे टेक्निक भी हम लिख सकते हैं, TECHNIQUE, टेक्निक। बिल्कुल सिमिलर साउंड इनकी आएगी, टेक्निक या यूनिक। टेक्निक के एंड पे भी यू के बाद ई आएगी और यू साइलेंट। डायलॉग, डायलॉग, DIALOG, यू के बाद ई आ गया और यू साइलेंट। आगे आ जाएगा जी वी, 22nd अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश। वी, इट डजंट बिकम साइलेंट, वी जो है ये साइलेंट नहीं होती। आगे आ जाएगा जी डब्ल्यू। किसी लफ्ज के आखिर पर डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉलो, यहां पे
आखिर पे डब्ल्यू आया, डब्ल्यू पे ये वर्ब खत्म हो गया, तो इसकी साउंड नहीं आएगी। फॉलो, फॉलो, एरो, यहां पे भी एंड पे डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। एरो, ओ तक इसकी साउंड लेंगे हम, यहां पे भी ओ तक इसकी साउंड लेंगे। ग्लो, GLOW, ग्लो, यहां पे भी डब्ल्यू साइलेंट है, ओ तक इसकी आवाज लेंगे। ग्रो, GRO, ओ तक इसकी साउंड लेंगे, डब्ल्यू साइलेंट है यहां पे। आगे इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश में, और ये सिर्फ स्टैंडर्ड इंग्लिश में है, WHO, यहां पे डब्ल्यू साइलेंट है, लेकिन डब्ल्यू साइलेंट यहां पे आएगा तो H जो है वो डबल ओ की आवाज देगा, यहां पे ओ डबल ओ की आवाज देगा। इसे हम पढ़ेंगे हु, इसे हम क्या पढ़ेंगे? हु, WHOSE, यहां पे भी डब्ल्यू साइलेंट है, तो यहां पढ़ेंगे हुज, इसकी साउंड हम क्या लेंगे? हुज। डब्ल्यू साइलेंट हो जाए तो हेज के बाद जो ओ आता है, ओ अपनी आवाज डबल देगा, हुज। होम, डब्ल्यू साइलेंट यहां पे होगा तो ओ जो है ये अपनी आवाज डबल देगा, होम। आगे जी डब्ल्यू के बाद जब आर आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट, डब्ल्यू यहां पे साइलेंट होगा, यहां से हम साउंड इसकी लेंगे आर से, रिस्ट। रैप, WRAP, रैप। WRONG, रॉन्ग, आर से इसकी साउंड लेंगे, यहां पे भी डब्ल्यू साइलेंट है। राइट, यहां पे भी डब्ल्यू साइलेंट है, RITE, राइट। आगे एक्सेप्शनल केस है जी, यानी मेन के चंद एक लफ्ज इंग्लिश के मजमूए में, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर जो है उसमें चंद एक वर्ड आते हैं जहां पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, तो उनमें से ये है आंसर, यहां पे भी डब्ल्यू साइलेंट है। आंसर, डब्ल्यू साइलेंट है यहां पे। सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड, डब्ल्यू साइलेंट है यहां। तो आगे XYZ, मैंने आपको बताया था शायद पिछली एक वीडियो में कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में हम इसे पढ़ेंगे Z, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में इसे हम पढ़ेंगे Z। तो चूंकि हम सीख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश एक्सेंट, तो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इसे हम पढ़ेंगे Z। XYZ, ये साइलेंट नहीं होते। These three alphabets XYZ don't become silent। तो ये आज हमारे A to Z अल्फाबेट्स, इसके बारे में हमने सीख लिया है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल से आपको समझाऊं ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। जब भी आप कोई इंग्लिश की चीज़ लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपकी इसमें से कोई मिस्टेक ना हो। तो कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई किसी जगह से समझ ना आए तो फिर मुझे लिखना, फिर मैं वो डिटेल से आपको उसका आंसर करूँगा। सो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तो उसमें हम साउंड सीखेंगे A to Z, फोनेटिक, अल्फाबेटिकली। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू।